अफगानिस्तान टीटीपी या पाकिस्तान में से एक को चुन ले। निगरान वजीर आजम अनवारुल हक काकड़ का दो टोक पैगाम सहाफियों से गुफ्तगू में बोले, पाकिस्तान में बदअमनी में गैर कानूनी तारिकीन वतन मुलविस हैं। अफगान हुकूमत दहशतगर्द हमारे हवाले करे। अफगान अबूरी हुकूमत आने के बाद पाकिस्तान में दहशतगर्दी बढ़ी। दहशतगर्दों ने पाकिस्तान के खिलाफ ऐलान जंग कर रखा है। अफगान सरजमीन पाकिस्तान के खिलाफ इस्तेमाल हो रही है। अफगानिस्तान को दहशतगर्दी के खात्मे के पैगाम दिए, दहशतगर्दों की फहरिस्त दी गई। अफगानिस्तान ने ठोस इक़दाम ना किए। अफगान रहनुमाओं की धमकियां अफसोसनाक हैं। अफगान रहनुमाओं के हालिया बयानात के बाद हमलों में तेजी आना मानी खेज है। कुछ भी हो जाए, गैर कानूनी तारिकीन वतन की पॉलिसी से वापसी मुमकिन नहीं। अमरीका समेत कोई मुल्क दबाव नहीं डाल सकता। मजीद कहा, अमरीकी फोर्सेस का असलहा ब्लैक मार्केट में फरोख्त और इस्तेमाल हो रहा है। जो 1.5 लाख अफगान फौजी 2 दिन में गायब हो गए, उनका असलहा कहां गया? अपने मसाइल खुद हल करें, अपनी नाकामी का जिम्मेदार अफगानिस्तान को करार ना दें। अमारात इस्लामी किसी को अफगान सरजमीन पाकिस्तान के खिलाफ इस्तेमाल करने की इजाजत नहीं देती। तर्जुमान अमारात इस्लामिया ज़बीउल्लाह मुजाहिद कहते हैं, अमारात इस्लामिया अपने मुल्क की तरह पाकिस्तान में भी अमन की ख्वाहा है। पाकिस्तान में बदअमनी के वाकयात दलील नहीं, उसके पीछे अफगानिस्तान है। अफगानिस्तान में असलहा महफूज किसी गैर जिम्मेदार के हाथ नहीं लगा। अफगानिस्तान पाकिस्तान से अच्छे ताल्लुकात चाहता है। पाकिस्तान को भी अमारात इस्लामिया की हुस्न नीयत का इदराक करना चाहिए। किसी दूसरे में मुदाखलत ना करने के हमारे अज़्म पर कोई शक नहीं होना चाहिए। मुस्लिम लीग नून का बयानिया तब्दील होने के बाद साथ चलना मुश्किल हो रहा है। पीपल्स पार्टी को लेवल प्लेइंग फील्ड ना भी मिली तो जीत कर दिखाएंगे। 8 फरवरी को हम आवाम की मदद से हुकूमत बनाएंगे। वजीर आजम और वजीर आला सिंध पीपल्स पार्टी का होगा। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी का कहना है, जब तक नून लीग का वोट को इज्जत दो का बयानिया था तब तक हम साथ थे। नून लीग और एमकेएम का इत्तेहाद दोनों पार्टियों के लिए नुकसानदेह होगा। पीपल्स पार्टी को किसी भी इलेक्शन में लेवल प्लेइंग फील्ड नहीं मिली। शहादतों और लेवल प्लेइंग फील्ड ना होने के बावजूद हमने हुकूमत बनाई थी। 27 दिसंबर 2007 में हमला करके हमारे कारकुनान को शहीद किया गया। पिंडी में बीबी को शहीद किया गया। हमने उस वक्त भी पाकिस्तान की खातिर इलेक्शन लड़ा। पीपल्स पार्टी का मंशूर रोटी कपड़ा मकान है। कराची समेत पूरे पाकिस्तान के हालात बदलेंगे। हल्का बंदियां मुकम्मल होने तक किसी उम्मीदवार का ऐलान नहीं करेंगे। तहरीके इंसाफ को लेवल प्लेइंग फील्ड मिलनी चाहिए। सदर मुमलिकत डॉक्टर आरिफ अलवी का निगरान वज़ीर आज़म को खत लिखा। हमवार सियासी मैदान सबका हक है। निगरान हुकूमत को तमाम सियासी जमातों को हमवार मैदान देना चाहिए। किसी पार्टी का रुकन होना हर शहरी का बुनियादी हक है। हर शख्स को इजहार राय की आज़ादी है। सियासी वाबस्तगियों पर गुमशुदगियाँ काबिल तशवीश हैं। सदर ने खत में खवातीन कारकुनों की तवील नजरबंदी का मामला भी उठाया। लिखा, सियासी वफादारियां बदलना काबिल तशवीश है। अदालती रिलीफ के बावजूद गिरफ्तारियां मामले को मजीद हसास बना रही हैं। आइन के तहत सदर, वज़ीर आज़म और तमाम इदारे शहरियों के हकूक़ का तहफ़्फ़ुज़ करने के पाबंद हैं। बतौर वज़ीर आज़म सियासी मैदान हमवार न होने पर गौर करें। तहरीक इंसाफ के सेक्रेटरी जनरल उमर अयूब का खत भी निगरान वज़ीर आज़म को अरसाल। मुस्लिम लीग नून का फंक्शनल लीग की क़यादत से राबता। नून लीग के सूबाई सदर बशीर मेमन की पीर पगाड़ा से मुलाकात। नवाज शरीफ का खैर सगाली का पैगाम पहुंचाया। मुस्लिम लीग के तमाम दलों को एक सियासी प्लेटफॉर्म पर जमा करने की तजवीज़। कहा, नवाज शरीफ जल्द आपसे मुलाकात के ख्वाह हैं। पीर पगाड़ा ने जवाब दिया, मुस्लिम लीगियों का इत्तेहाद वक्त की अहम ज़रूरत है। सिंध समेत पूरे मुल्क में मुस्लिम लीगी एक झंडे तले इलेक्शन लड़ सकते हैं। दोनों रहनुमाओं ने इत्तेफाक किया। नून लीग की क़यादत ने इत्तेफाक किया तो इलेक्शन में पूरे मुल्क से सरप्राइज दे सकते हैं। बशीर मेमन और पीर पगाड़ा का राबते जारी रखने और मजीद हम ख्याल सियासी लोगों से राबतों का फैसला। फैज हमीद के खिलाफ जमीन पर मुबैना कब्जे का केस। अदालत ने दरख्वास्त निपटा दी। दरख्वास्त गुजार को मुतालिका फोरम से रुजू करने की हिदायत। जस्टिस अतर मीनुल्लाह ने रिमार्क्स दिए, सुप्रीम कोर्ट के आर्टिकल 184(3) को हर मामले में मत लाएं। सुप्रीम कोर्ट ने साबिक चीफ जस्टिस साकिब निसार के चैम्बर में दिए गए फैसले और सुप्रीम कोर्ट की ह्यूमन रिसोर्स सेल को गैर कानूनी करार दे दिया। चीफ जस्टिस काजी फायजिसा ने कहा, चीफ जस्टिस खुली अदालत में केस लगा सकता है, अपने चैम्बर में कोई हुक्म नहीं दे सकता। साबिक चीफ जस्टिस साकिब निसार के चैम्बर के फैसले की कोई हैसियत नहीं। जस्टिस अतर मीनुल्लाह ने रिमार्क्स दिए, फेयर ट्रायल के भी कुछ असूल होते हैं। चीफ जस्टिस सुप्रीम कोर्ट नहीं होता। सुप्रीम कोर्ट चीफ जस्टिस और जजों पर मुश्तमिल होती है।
कोई चीफ जस्टिस कानूनी दायरा इख्तियार से बाहर के मामलात पर नोटिस नहीं ले सकता। सुप्रीम कोर्ट के डीजी HR सेल ने बताया, साकिब निसार के कहने पर 3,98,000 दरखास्तों का रिकॉर्ड जाया किया गया। फजा पर बमबारी करके बच्चों और खवातीन को शहीद किया जा रहा है। इसराइल को जंगी जराइम का मुर्तकिब करार दिया जाए। मौलाना फजलुर रहमान की पेशावर में गुफ्तगू। बोले, अगर अमरीकी वज़ीर ख़ारजा इसराइल की खुल्लम खुल्ला हिमायत करता है तो हमारा हक नहीं कि हम फ़लस्तीनियों की हिमायत करें। इसराइल और फ़लस्तीनी हालत जंग में है, जंग में कोई भी इक़दाम किया जा सकता है। अमरीका और बरतानिया बराह रास्त फ़लस्तीन में अपनी फ़ौजें ले आए हैं। हमास के मुजाहिदीन के साथ जंग नहीं बल्कि बराह रास्त गजा शहर पर हमले किए जा रहे हैं। चेयरमैन PTI ने साइफर केस में इस्लामाबाद हाई कोर्ट का फैसला सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज कर दिया। 26 अक्टूबर का फर्द जुर्म आयद करने का हुक्मनामा कलअदम करार देने की इस्तदा। चेयरमैन PTI की दरख्वास्त जमानत भी दायर। दरख्वास्त में मौक़िफ़ इख्तियार किया गया। केस में उजलत की वजह से शफाफ ट्रायल के आईनी हक की खिलाफ वर्जी हुई। ट्रायल गैर कानूनी और दायरा इख्तियार से तजावुज़ है। सुप्रीम कोर्ट ने दरख्वास्तों को नंबर अलॉट कर दिए। उधर चेयरमैन PTI की बेटों से बात न कराने पर तौहीन अदालत की दरख्वास्त। सुप्रिंटेंडेंट इडियाला जेल की व्हाट्सएप पर बात कराने से माजरत। ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट कोर्ट में जवाब जमा करा दिया। लिखा, व्हाट्सएप पर बैरून मुल्क मुस्तकिल बात करने की सहूलत मौजूद नहीं। जेल PCO के जरिए फैमिली और वकला से बात की सहूलत दी जाती है। अदालत महकमा दाखिला को रूल्स में तरमीम की हिदायत कर सकती है। जज अबुल असनाद जुल्करनैन की रुखसत के बाइस समाअत पीर तक मुलतवी। 190 मिलियन पाउंड स्कैंडल्स की तहकीकात। नैब ने बुशरा बीबी को दोबारा तलब कर दिया। 13 नवंबर को 3:30 बजे पेश होने और रिकॉर्ड साथ लाने की हिदायत। बुशरा बीबी आज तलबी के बावजूद पेश न हुई। वकील नईम हैदर पंचोता के तवस्सुत से तहरीरी जवाब जमा कराया। लिखा, ज़ाती मसरूफियात की वजह से पेश नहीं हो सकती, आइंदा हफ्ते की कोई तारीख दे दी जाए। उधर नैब रावलपिंडी ने 190 मिलियन पाउंड केस में फरहत शहजादी और फराह गोगी को भी तलब कर लिया। 13 नवंबर को 3:30 बजे पेश होने का हुक्म। मई को मुस्लिम लीग नून के दफ्तर पर हमले का केस। PTI कारकुन सनम जावेद को जमानत पर रिहाई के बाद कोट लखपत जेल से दोबारा गिरफ्तार कर लिया गया। वुमेन पुलिस ले गई। सनम जावेद की रिहाई की रोपकार जमा होने के बाद 3 थानों की पुलिस कोट लखपत जेल के बाहर मौजूद रही। चौदह के लवाहिकीन ने फौजी अदालतें और ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट बहाल करने का मुतालबा कर दिया। पीर को सुप्रीम कोर्ट में दरख्वास्त दायर करने का ऐलान। चौदह फोरम के रहनुमाओं अनवर ज़ेब, जमाल रईसानी और दीगर का कहना है कि फौजी अदालतें खत्म करके दहशतगर्दों को खुली छुट्टी दी जा रही है। दहशतगर्दों को कोई रियायत नहीं मिलनी चाहिए। अदालती फैसले से हमारे जख्मों पर नमक ना छिड़का जाए। फैसला इंतशारियों और बलवाइयों की सहूलत का बाइस बन सकता है। शरपसंदों, इंतशार फैलाने वालों, कौमी अमलाक को नुकसान पहुंचाने वालों को सजा मिलनी चाहिए। जान की कुर्बानी से बढ़कर कोई कुर्बानी नहीं। BLA जैसी दहशतगर्द तंजीमों को खुली छुट्टी क्यों दी जा रही है? किसी को इजाज़त ना देंगे कि वो शोहदा के खून के साथ खेलें। हम अपने शोहदा के बच्चों और ख़ानदानों को क्या जवाब देंगे? ये जंग गलियों और सड़कों पर लड़ेंगे। साबिक चीफ सिलेक्टर इंजमामुल हक क्रिकेट बोर्ड पर बरस पड़े। कहते हैं, मेरा प्लेयर्स एजेंट कंपनी से किसी किस्म का कोई ताल्लुक नहीं। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड इंक्वायरी करे, मैं दस्तयाब हूँ। जो मुझ पर इल्जाम लगे सबूत भी देना चाहिए। बोर्ड मुझे तहकीकात के लिए नहीं बुला रहा, ना ही ईमेल का जवाब दिया जा रहा है। मेरा इस्तीफा कबूल नहीं किया गया। लोग बगैर तहकीक के बातें करते हैं। मुझ पर सवाल उठे तो इस्तीफा देना बेहतर समझा। इंजमामुल हक की चेयरमैन PCB मैनेजमेंट कमेटी पर भी तनकीद। बोले, ज़का अशरफ 4 माह के लिए आए थे, अब मजीद 3 माह की तौसी मिली है। वो कोशिश कर रहे हैं अपनी चीजें दूसरों पर डाल दें।
पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने इंजमामुल हक का इस्तीफा कबूल कर लिया। इंजमामुल हक पर मफादात के टकराव का इल्जाम, पीसीबी की कमेटी तहकीकात भी कर रही है। पीसीबी के बयान में कहा गया है इंजमामुल हक को इज्जत देने की वजह से इस्तीफा कबूल नहीं किया था। पीसीबी की नीयत खराब होती तो इंजमामुल हक को हटा देते। ईमेल कल मिली है, यकीनी जवाब देंगे। तमाम तहकीकात मुकम्मल होने पर इंजमामुल हक को बुलाया जाएगा। कॉन्ट्रैक्ट के बायस इंजमामुल हक मीडिया से गुफ्तगू नहीं कर सकते। लगता है इंजमामुल हक खुद काम जारी नहीं रखना चाहते। तहकीकात से मुतालिक इंजमामुल हक को ऐसी गुफ्तगू से परहेज करना चाहिए। IMF के साथ पाकिस्तानी हुकाम की मुलाकातें, वजारत खजाना ने गैर मुल्की फाइनेंसिंग गैप दूर करने की यकीन दहानी करा दी। हुकूमती गारंटियों पर भी ब्रीफिंग, बताया शराइत के मुताबिक सितंबर तक हुकूमत की जानिब से नई गारंटी जारी नहीं की गई। मरकजी बैंक से कर्ज नहीं लिया। बैरूनी अदायगियां भी बर वक्त की जा रही हैं। टैक्स पॉलिसी, इदारा जाती इस्लाहात, टैक्स एडमिनिस्ट्रेशन पर मुज़ाकरात, FBR, बैंकों और नादरा के दरमियान डेटा शेयरिंग और रेवेन्यू इक़दाम पर तबादला ख्याल किया जाएगा। बैंकों से मौसूल सार्फिन की डेटा शेयरिंग रिपोर्ट IMF को जनवरी में भेजी जाएगी। FBR में इस्लाहाती प्रोग्राम पर IMF को आगाह किया जाएगा। टैक्स दहिंदगान की तादाद में इजाफे की रिपोर्ट भी फराहम की जाएगी। IMF की एक और शर्त पूरी, बिजली और गैस मजीद महंगी। बिजली की कीमतों में 40 पैसे फी यूनिट इजाफा। नोटिफिकेशन जारी, इतलाक रवामा होगा कि इलेक्ट्रिक और लाइफलाइन सारिफिन मुस्तस्ना होंगे। प्रोटेक्टेड घरेलू सारिफिन के लिए गैस की कीमत में 172% से ज्यादा इजाफा। 100 मकाब मीटर इस्तेमाल करने वाले सारिफिन के लिए गैस की कीमत 400 से बढ़ाकर 1000 रुपये कर दी गई। कमर्शियल सारिफिन के लिए 3900 रुपये फी MMBTU मुकर्रर। नोटिफिकेशन जारी।